नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। श्री रामलीला समिति के तत्वाधान में बिलारी के ग्राम भिड़वारी में सीता स्वयंवर का हुआ मंचन। श्री राम लीला में श्री राम आरती में शामिल हुए बिलारी उपजिलाधिकारी राज बहादुर सिंह। बिलारी के भिड़वाड़ी गांव में बुधवार को श्री रामलीला समिति के तत्वावधान में श्री रामलीला के भव्य मंचन के दिवस पर पुष्प वाटिका, गौरी पूजन तथा सीता स्वयंवर के प्रसंग का मंचन किया गया, जिसमें प्रभु श्री राम ने गुरुदेव विश्वामित्र से आज्ञा लेकर शिवधनुष को भरी सभा में उठाकर तोड़ दिया, जिससे श्री राम व सीता का विवाह संपन्न हुआ। श्री रामलीला में श्री राम आरती में बिलारी उपजिलाधिकारी राजबहादुर सिंह शामिल हुए तथा अपने व्याख्यान में प्रभु श्री राम के चरित्र पर विस्तृत रूप से चर्चा की। भगवान श्री राम के चरित्र से बहुत कुछ सीख मिलती है, जिसे हमें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। इस अवसर पर भैराज सिंह वरिष्ठ किसान नेता, भूरी सिंह फौजी, मास्टर साहब राजबहादुर सिंह आदि भगवान श्री राम जी की आरती में सम्मिलित हुए तथा रामलीला कमेटी अध्यक्ष राजपाल सिंह, ग्राम प्रधान गुड्डू सिंह, ओम सिंह, हरवीर सिंह कश्यप, मलखान सिंह, राजीव चंद्रा, दिनेश सिंह, भारत सिंह कश्यप, संजय सिंह, उमेश कुमार, अकरम मलिक, रोहित चौधरी, शुभम चौधरी, प्रेमपाल श्रीवास्तव, विक्की चौधरी आदि लोगों का विशेष सहयोग रहा। आनंद की शरण का उमरी है, जगमग जगमग योगी गति है, राम आरती जय श्री राम। आज इतना पावन दिवस है रामलीला मंचन में। आज रामचंद्र जी की बारात राजा जनक के यहाँ पर पहुंची है और वहां पर एक ऋषि कुमार के रूप में यहाँ पर आपके शिव के धनुष का मर्दन करते हैं, उसको तोड़ते हैं और सीता को वधू के रूप में प्राप्त करते हैं। और देखिए कितना आश्चर्य का विषय है कि जहां पर पूरी रामायण, रामचरितमानस और रामायण को कौन सुनाता है? महादेव। इसमें बहुत सारे चरित्र ऐसे हैं जो अपने व्यवहार को पूरी तरह से परिवर्तित कर पाए। यदि आप देखेंगे शुरू से लेकर आखिर तक, जो उत्तर रामायण में जो बार बार आरोपित किया जाता है श्री रामचंद्र जी को कि उन्होंने फला का वध किया, वो वध उसका नहीं था, उसके आचरण का वध था। जय हो। तो निश्चित रूप से आप अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, और मेरी माताएं यहाँ बैठी हैं, माता शक्ति बैठी है, तो अपने बच्चों में वो चीज डालें कि उनका तो भाई भाई में भरत और शत्रुघ्न और आपके लक्ष्मण जैसा प्यार हो, तो दुनिया में किसी चीज के बंटवारे की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं। यदि माता कैकेयी जैसी भी हो जाए तो आपके रावण वध होने में समय नहीं लगता। यदि आपका पिता दशरथ जैसा हो जाए, जो अपने सुकुमारों के लिए, राक्षसों लड़ने के लिए ऋषि के पास दे सकता है, ऐसी भी आपकी, और इतना प्यार जो अपने पुत्र के लिए अपने प्राणों का निछावर कर दे, ऐसे बाप की और ऐसे बेटे के बीच में संबंधों की और कहीं कथा नहीं मिलती। यदि आप मित्र की बात करें तो मित्रता के नाते हनुमान और सुग्रीव और बाली के विरुद्ध जाके जो राज्य आपका प्रदान किया गया वो अद्भुत है। और शत्रु के देश से आए हुए विभीषण जैसे को भी स्वीकार करना, श्री रामचंद्र जी जैसा व्यवहार नहीं मिलेगा। खुद भगवान होते हुए समुद्र की अर्चना करना और स्वर्ण की नगरी को छोड़कर दोबारा अपने राज्य में आना, ये अपने देश और अपने परिवेश के लिए एक आदर्श की तरह से काम करता है। ये बातें आपको सबको पता है, लेकिन मैं दोहराना इसलिए चाहता था आपके बीच में कि इसका महत्व को हम अपने जीवन से धीरे धीरे इस मोबाइल के चक्कर में भूल गए। पहले किसी रास्ते में जाते थे
किसी तांगे में बैठते थे तो चर्चा किसी और चीज की नहीं होती थी, चर्चा होती थी आपके रामचरित्र की चौपाई के बारे में, उसके दोहों के बारे में, उसके चरित्र के बारे में। आज चर्चा की आवश्यकता ही नहीं है। हर आदमी के बीच में अपना अपना एक दुनिया है, जो दुनिया आपके मोबाइल के अंदर ही दिखती है। वो बराबर में कौन बैठा है यही नहीं पता। पहले गांव में यदि किसी से पूछते कि फला का घर कहाँ है तो साथ जाके बताता था कि वो चलो मैं आपको उस घर तक छोड़ आता हूं। आजकल स्थिति ये है कि पहली बात तो कोई दरवाजा ही नहीं खुला जिससे पूछ सके, क्योंकि घेर और घर एक ही जगह हो गए, दरवाजे लग गए। यदि किसी से पूछ भी लिया तो उसे पड़ोस में कौन है उसे फुर्सत कहाँ है जानने की, क्योंकि रामचरित्र को दर्शाने वाली लीला है ये। और यदि चरित्र को आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर क्या आपकी गलती है। इस भौतिक युग में सभी तरह के लोग हैं और कहते हैं कि कलयुग में तो स्मरण करने से भी आपके ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। और राम के बारे में तो बताया गया था कि मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो राम राम कह के उसका जीवन भी सफल हो गया, मरा मरा बोल के भी राम राम बोल दिया। और हम दिन की शुरुआत से लेकर रात्रि तक राम राम पे रहते हैं, तो उस चरित्र को जानने के लिए हमें थोड़ा समय जरूर निकालना चाहिए। इस रामलीला कमेटी का यहाँ पे जो भी चरित्र निभा रहे उनका, यहाँ पे जो गायन में है, ये जो हमारे पूरे समय तक आपके साउंड के कान घुमाते रहते हैं उनके लिए, और यहाँ के लाइट के लिए, और यहाँ पे जो भी आपके व्यक्ति यहाँ पे पहचाने हैं जो आए हैं, सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। जय हिंद।